खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद आकर पूछे कि बता बंदे तेरी रज़ा क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं मोहम्मद उमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का ऐड करना जोड़ना सीखने जा रहे हैं। ये वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी जो बनाई जा चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझने के लिए आप पहले उसको जाकर ज़रूर देख लें। तो प्यारे बच्चों, अगर आपका मैथ से मन नहीं लगता है, मैथ से आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, तो आप जुड़िए हमसे। हम आपको मैथ्स इजी मेथड से सिखाएंगे, बहुत ही सरल तरीके से सिखाएंगे। आपका मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, फेवरेट बनाकर ही छोड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस दिए होंगे हर क्वेश्चंस में, यानी कि यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं, ए से लेकर जे तक। हर क्वेश्चंस में कुछ एक्सप्रेशंस दिए हैं, हम उनको ऐड करेंगे 1 बाई 1 करके। तो देखिए, जो ए वाला पार्ट है इसमें है 3 एक्सप्रेशंस हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं, x + y + z। दूसरा एक्सप्रेशन है 2x + 2y + 2z। तीसरा एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन -3x - 3y - 3z। तो मैंने पहले ही बताया है कि हम दो तरह से एडिशन कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल मेथड और दूसरा वर्टिकल मेथड। तो हम यहाँ पर वर्टिकल तरह से एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे, यानी कि ऊपर नीचे करके लिख लेते हैं इस मेथड में। ये वर्टिकल वाला मेथड हम करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले जो है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको ऊपर लिख लेंगे, x + y + z। दूसरा एक्सप्रेशन है, अब तीसरा एक्सप्रेशन लिखेंगे -3x - 3y और -3z। ये 3 एक्सप्रेशंस हमने यहाँ पे राइट कर लिए हैं। अब इनको ऐड करना है। ऐड करने के लिए हमें कोई भी साइन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ऐड कर लें। जैसे कि हम सिंपली ऐड करते हैं उसी तरह से कर लेना है। यहाँ पर हम ये z है ना, z के कोफिशिएंट को ऐड करेंगे, अगर माइनस है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए यहाँ 1z है, या z का कोफिशिएंट 1 होगा, 1z और 2z हो जाता है 3z। 3z में से 3z सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है, तो बचेगा 0। ठीक है। यहाँ पर इसी तरह से y, यानी कि 1y और 2y हो जाता है 3y। 3y में से 3y को सब्ट्रैक्ट किया, बचा क्या 0। 1x 2x 3x हो जाता है, 3x में से 3x सब्ट्रैक्ट किया, बचा क्या 0। अब देखिए, चाहे यहाँ पर 3 0 लगा लें, चाहे यहाँ 1 0 लगा लें, फिलहाल इसका जो आंसर आएगा वो केवल 0 1 0 हो, चाहे 1000 0 लगा लो, वैल्यू उसकी सेम रहती है। 0 की वैल्यू 0 ही रहती है, चाहे कितने भी 0 राइट कर लो। ठीक है। इस तरह से ये जो फाइनली आंसर है वो इसका 0 है। इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस हैं। देखिए, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इन तीनों को भी हम ऊपर नीचे राइट कर लेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, 5xy + 7yz - 9zx। अब है दूसरे एक्सप्रेशन में -8zx, तो इसको zx के नीचे ही राइट करना है, -8zx। इसके बाद है +3xy, xy वाला ये है। ठीक है। लायक टर्म को ध्यान रखें, लायक टर्म को लायक के नीचे ही राइट करेंगे। जो लायक टर्म है, जो जिस तरह का टर्म है उसको उसी के नीचे राइट करना है। अब यहाँ पर 3xy है, तो हम यहाँ पर 3xy राइट कर लेंगे। ये प्लस का है तो इधर प्लस लगाने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर माइनस का होता तो यहाँ लगाना पड़ता। ये टर्म पूरा हो गया। इसके बाद है -7xy। देखिए यहाँ पर xy ये है, तो -7xy यहाँ लिख लेंगे। इसके बाद है +4yz, yz ये है। ठीक है। तो हम इसके नीचे चाहे यहाँ पे राइट कर लें, चाहे कहीं पे राइट कर लें, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे 4yz। इसको यहाँ पर भी राइट कर सकते थे, कंफ्यूज ना हो, कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, -9 - 8 दोनों माइनस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो उनको ऐड कर लेंगे और माइनस के ही आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। -9 - 8 हो जाते हैं 17, माइनस के 17, और जो zx है वो राइट कर देंगे, -17zx। अब आया 7yz, प्लस दोनों प्लस के हैं, दोनों को ऐड किया, 7 और 4 हो जाते हैं 11yz। ये हैं 5 और 3, दो प्लस के हैं, दोनों को ऐड किया, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5 और 3 हो जाते हैं 8, 8 में से 7 निकाल दिया तो 1xy। ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है, केवल 1 बोला जाता है, केवल समझ लिया था, xy ही लिखा जाता है। xy का मतलब 1xy ही होता है। ये प्लस का आया था, यहाँ प्लस लगा देंगे।
आपका आंसर आया एक्स वाई प्लस 11 बाई जेड माइनस 17 जेड एक्स। ठीक है, इस तरह से कर लेना है आराम से, बिल्कुल कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर सी है, इसमें इसमें टू एक्सप्रेशंस हैं, टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, थोड़े लंबे हैं। देखिए एक तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, दूसरा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इन टू एक्सप्रेशंस को हम जैसे कि पहले क्वेश्चंस में किया है उसी तरह ऊपर नीचे लिख के कर लेंगे, वर्टिकल मेथड से करते हैं। तो पहले हम ये लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन लिख लेते हैं माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और माइनस 4c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca। दोनों एक्सप्रेशंस को हमने ऊपर नीचे लिख लिया है, अब इनको सॉल्व करते हैं। देखो ए स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का 1 बचेगा, यानी कि माइनस का 1a स्क्वायर। बी स्क्वायर में से माइनस का 3, 1b में से 1 इसका कोफिशिएंट बी स्क्वायर का 1 होगा तो 1 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया माइनस का 2 बचेगा, यानी माइनस 2b स्क्वायर। सी में से सी में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ माइनस है, हालांकि ऐड करने के लिए कहा गया, क्वेश्चन बोला ऐड करो, लेकिन अगर साइन माइनस का तो हमें सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा। 1c स्क्वायर में से 4c स्क्वायर निकाल दिया तो माइनस का 3c स्क्वायर आ जाएगा। 2ab में से 2ab निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। 2bc में से 2bc निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। 2ca में से 2ca निकाल दिया, कुछ नहीं बचा। आपका आंसर यही आ गया। इधर सब 0 0 आ रहा है तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है 0 को। तो इस तरह से इसका फाइनली आंसर माइनस a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर हो गया। डी है आपकी स्क्रीन पर 6x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। एक आपका एक्सप्रेशन ये हुआ। दूसरा एक्सप्रेशन है माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। तीसरा एक्सप्रेशन है माइनस 9z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर। तो तीनों एक्सप्रेशंस को हम ऊपर नीचे राइट करेंगे। तो पहले हम ये लिख लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। ये राइट करेंगे माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 7z स्क्वायर। आप बता रहे माइनस z स्क्वायर, तो z के नीचे ही राइट करना है, ठीक है। z स्क्वायर के नीचे माइनस 9z स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसके नीचे राइट करेंगे, x इधर है, माइनस 2x स्क्वायर। आफ्टर दैट है प्लस 7y स्क्वायर, तो वो भी राइट कर लेंगे प्लस 7y स्क्वायर। ऐड करते हैं इसको, माइनस का 2 प्लस का 7, माइनस का 2 प्लस का 7 हो जाता है प्लस का 5, प्लस का 5 और माइनस का 9, प्लस का 5 माइनस का 9 हो जाता है, 5 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया नेगेटिव 4, यानी माइनस 4z स्क्वायर। इसके बाद आपका ये देखिए तीनों प्लस के हैं तो ऐड कर लें सिंपली, 4 और 3 7 7 7 14y स्क्वायर प्लस का 6 में से 8 निकाल दो, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस का आ जाता है 2, फिर माइनस का 2 और है और माइनस 2 और माइनस 2 हो जाता है माइनस का 4। तो हम यहाँ पर माइनस 4x स्क्वायर राइट कर लेंगे। आंसर आया माइनस 4x स्क्वायर प्लस 14y स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर। फाइनली आंसर हुआ। क्वेश्चन ई, इसमें 3 एक्सप्रेशंस हैं, 1 2 और 3। इसमें 3 टर्म्स हैं, इसमें 2 टर्म्स हैं। इसको भी हम वर्टिकली राइट करके और सॉल्व कर देंगे जैसे कि अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। तो हम लिखेंगे पहले इसको, आफ्टर दैट ये राइट करेंगे माइनस 8p स्क्वायर और माइनस का कितना है ये 3q स्क्वायर, इसके बाद प्लस का 7pqr। इसमें 2p स्क्वायर यहाँ राइट कर लेंगे, इसके नीचे 2p स्क्वायर और माइनस का 9pqr इधर राइट कर लेंगे, माइनस का 9pqr। इधर कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, जब नहीं है तो कहाँ से लाएं भैया, है नहीं, छोड़ दो ऐसे ही। देखिए माइनस का 3 प्लस का 7, माइनस 3 प्लस 7, 7 में से 3 निकाल दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 माइनस का 9, प्लस का 4 माइनस का 9 कितना हो जाता है, 4 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया माइनस का 5, तो यहाँ पर ये आ गया माइनस का 5pqr। ओके,
7 प्लस का माइनस का, ये सब्ट्रैक्ट कर दो 3 को, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचेगा प्लस का, प्लस 4 क्यू स्क्वायर। आफ्टर दैट 6 और 2 ये प्लस के हैं, 6 भी प्लस का 2 भी प्लस का, 6 और 2 कितना हो जाता है 8। 8 में से 8 ये नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट कर दो, 8 में से 8 गया, कुछ नहीं बचा, तो इधर प्लस लगाने की ज़रूरत ही नहीं, इधर 0 आएगा। ठीक है, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी प्लस नहीं लगाएंगे। आपका आंसर हुआ 4q स्क्वायर माइनस 5pqr। एफ ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc, फिर कॉमा ए बी सी प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, 1 2 और ये 3, ज़्यादातर 3 वाले ही आ रहे हैं। इसको हम ऊपर नीचे वर्टिकली राइट कर लेंगे, पहले ये राइट कर लेंगे, इसके बाद ये है माइनस ए स्क्वायर, इसके नीचे राइट करेंगे माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2abc, इसके नीचे राइट कर लेंगे माइनस 2ab और c। इसके बाद इस टर्म में से abc ले आएंगे, abc इसके नीचे राइट कर लेंगे abc प्लस 2a स्क्वायर, इसके नीचे राइट कर लेंगे प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2b स्क्वायर, इसके नीचे ऐड कर लेंगे। देखो प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, 1 इधर का, इसका भी कोफिशिएंट 1 होगा, इसका माइनस 1 होगा, तो 1 माइनस 1 0 हो जाता है, इसको यहीं पे छोड़ दें। बी स्क्वायर 2b स्क्वायर हो गया, 2b स्क्वायर और में से 2b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, खाक 0 बचा। ठीक है, यहाँ पर भी 0 बचा, यहाँ भी 0 बचा। ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, कुछ नहीं बचा, प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाता है 0, यहाँ तक 0 हो गया, तो बाकी का ये बचा 2a स्क्वायर। ए बी सी में से इसका कोफिशिएंट 1 है ना, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कितना हो जाता है माइनस का 1, और ए बी सी यानी कि 1 प्लस का 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 0, तो इसकी जगह पे भी 0 बचा। आंसर जो आपका आया वो केवल 2a स्क्वायर आया। ठीक है बेटा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, काफ़ी इजी है, इस तरह से सॉल्व करते जाएं आप। 2 का जी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस 5, एक एक्सप्रेशन ये हुआ। दूसरा माइनस 2x वाई माइनस 3y जेड माइनस 3, दूसरा एक्सप्रेशन ये हुआ। और तीसरा ये हुआ 3z x प्लस 8। 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों को वर्टिकली राइट करते हैं ऊपर नीचे, यानी कि एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस जेड एक्स प्लस 5। पहला एक्सप्रेशन हमने राइट कर लिया ये, ठीक है। इसके बाद दूसरा राइट करेंगे ये माइनस 2x वाई, तो माइनस 2x वाई माइनस 3y जेड। नेक्स्ट है माइनस 3 इसके नीचे नहीं, यहाँ इसके नीचे ऐड करो माइनस का 3। इसके बाद 3z तो z प्लस का है, इसके नीचे ऐड कर लेंगे, ठीक है। 3z फिर है प्लस 8 इसके नीचे ऐड करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे। ओके, ऐड किया, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, 5 में से 3 निकाल दिया, 2 बचा। 2 में 8 ऐड कर लिया क्योंकि ये प्लस का है। 2 में जब 8 ऐड करोगे तो हो जाता है 10 प्लस का 1z 3z 1z 3z हो जाता है 4z प्लस का 1/z में से 3/z सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। यानी 1 माइनस 3 हो जाता है माइनस का 2, तो माइनस 2/z। 1x में से 2x निकाल दो, यानी कि 1 माइनस 2 इजिकल टू माइनस का 1, माइनस का 1 यानी कि माइनस का 1x 1 लिखा नहीं जाता है, ठीक है डियर। ये फाइनली आंसर हो गया। ये है h बेटा, इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस हैं। पहला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x। एक्सप्रेशन नंबर 2 है माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। एक्सप्रेशन नंबर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। वर्टिकली राइट करते हैं जैसे कि अब तक करते चले आए हैं। पहले ये राइट कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर इसके नीचे, माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इसके नीचे, माइनस एक्स वाई। फिर है माइनस एक्स स्क्वायर इसके नीचे, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई इसके नीचे। यहाँ ब्लैंक है, कोई बात नहीं, इनको करते हैं, ठीक है। 2xy में से 1xy निकाला, 1xy बचा। 1xy में से फिर 1xy निकाला, कुछ नहीं बचा, 0 आ गया इनकी जगह पे। वाई स्क्वायर में से वाई स्क्वायर निकाल दिया, क्या बचा, कुछ नहीं बचा यार, 0 बचा। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया, क्या बचा, 0। अब 0 चाहे तो आप 3 लिख लो, चाहे आप 1 लिख लो, ठीक है। आंसर आपका 1 0 से भी काम चल जाएगा। ये फाइनली आंसर हुआ। ओके, क्वेश्चन आई
9m प्लस 8n प्लस 2p। एक्सप्रेशन नंबर 1, एक्सप्रेशन नंबर 2 -3m माइनस 2p। एक्सप्रेशन नंबर 3 -7n प्लस p प्लस q। ठीक है, वर्टिकली राइट करेंगे लैग टर्म को पहचानते हुए। 9m प्लस 8n प्लस 2p -3m यहाँ राइट कर लेंगे, -3m माइनस 2p यहाँ राइट कर लेंगे, -2p -7n इसके नीचे राइट कर लिए, -7n प्लस p इसके नीचे राइट कर लेंगे, प्लस p प्लस q कहाँ राइट करेंगे यार, कहीं भी राइट कर लो, वो तो ना किसी में ऐड होगा ना किसी में सेपरेट होगा। ठीक है, इधर राइट कर दो। देखिए अब आंसर क्या आएगा, 9m में से 3m निकाल दिया, 6m, 8n में से 7n निकाल दिया, बचा केवल प्लस का n, 2p में से 2p निकाल दिया, कुछ नहीं बचा, 0 हो गया, फिर ये बचा p प्लस p, और ये q तो ना किसी में ऐड हो रहा है ना सेपरेट हो रहा है, इसको ऐसे ही राइट कर दो, प्लस q। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है जे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, कॉमा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, फिर कॉमा 100x। कुल मिला के इसमें 1, 2 और 3 एक्सप्रेशंस है। ठीक है, तो हम वर्टिकली राइट करते हैं इनको, इसके बाद ये राइट करेंगे। ठीक है, ये राइट कर लेंगे दूसरा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई और प्लस 3x वाई स्क्वायर, और ये 100 कहाँ राइट करेंगे, चाहे इधर बाद में राइट कर लो। ठीक है, 100x, वैसे यहाँ नीचे राइट कर सकते हैं तो भी इधर इस साइड में राइट करेंगे, क्योंकि फिर ये लायक है, लायक के नीचे राइट करो फिर थोड़ा आप कन्फ्यूज होंगे, तो कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम ये राइट करेंगे 1x और 1x हो जाता है 1x क्यूब हो जाता है 2x क्यूब, यानी कि 2x की पावर 3 प्लस का बाई माइनस का बाई प्लस बाई क्यूब माइनस का बाई क्यूब, दोनों का कोफिशिएंट 1 है, एक प्लस का एक माइनस का, खत्म। नेक्स्ट है प्लस 3 माइनस 3 एक जैसे हैं, खत्म। 3x बाई स्क्वायर 3x बाई स्क्वायर, दोनों प्लस के ऐड हो जाएंगे, प्लस के 6x बाई स्क्वायर और प्लस का 100x, वो किसी में ना तो ऐड होगा ना किसी में सेपरेट होगा, क्योंकि वो लैग टर्म नहीं है किसी का। सो दैट दिस इज द आंसर, फाइनली आंसर।